जय हिंद बच्चों। आज हम बॉटनी के एक ऐसे लेसन है, एक ऐसे हेडिंग को लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं और बार बार बच्चों को परेशान करते हैं। आज उसका हम एकदम निचोड़ से आपको बताएंगे, एकदम आसान तरीके से, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान से देखो। हेडिंग का नाम है दोहरा निषेचन। अक्सर एग्जाम में पूछता है बॉटनी में क्या पूछेगा? दोहरा निषेचन। तो देखो, दोहरा निषेचन से नाम से ही पता चल रहा है कि दो बार निषेचन अगर किसी चीज में होगा उसे कहेंगे दोहरा निषेचन। नाम से पता चल रहा है। लेकिन बाबू देखो, मैं बता रहा हूं, दोहरा निषेचन वह प्रक्रिया है जो आवृत्त बीजों यानी फूल वाले पौधों में होती है। किसमें होती है? फूल वाले पौधे में, यानी जिसमें जिसमें फूल लगते हैं। समझना बेटा, जिन जिन पौधों में फूल लगते हैं उसमें यह क्रिया होगी। समझ में आई बात की नहीं? फूल वाले पौधों में होती है। देखो, पहला निषेचन एक नर गैमेट अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। दूसरा देखो, दूसरा निषेचन दूसरा नर गैमेट ध्रुवी नाभिकों से मिलकर त्रिगुणित पोषी बनाता है जो बीज के पोषण का काम करता है। समझे? इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है, क्योंकि एक ही समय में दो बार निषेचन होता है। अब आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। मैं आपको बताऊं, ये होता है जायांग। मैं आपको बताया था इस चीज को। ये मान लीजिए आपका मैंने बना दिया जायांग। ध्यान से देखना सब लोग, अभी आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। ध्यान से देखो बाबू, ये होता है, ध्यान से देखना सब लोग, ये वाला देखो, यही ना वर्तिकाग्र था और ये परागकण था। क्या था? परागकण। तो परागण आप जानते ही हैं कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है? परागकण। जैसे ही परागण होता है बेटा ना, तो इसमें दो परागकण आ जाते हैं। कितने? दो परागकण। कितने आते हैं? दो परागकण। और इसमें ऑलरेडी 3 अंडे रहते हैं। कितने रहते हैं? 3 अंडे। तो बबुआ, जो एक ठो परागकण वाला दो आए हैं, एक परागकण जो इससे मिलता है वह किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। ये द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित। क्या होता है? द्विगुणित। इसी को बोला गया एक नर गैमेट अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। तो बाबू यही ना है अंड, यानी एक नर गैमेट, यही गैमेट मतलब होता है बीजांड। एक यही ना है नर गैमेट, एक अंड कोशिका से मिलकर क्या बना लिया? भ्रूण। तो जब मैंने बताया है कि जब मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो उसी को निषेचन कहते हैं। बताया था कि नहीं? तो देखो, इसमें एक यहां से और एक ये अंडवा, ये दोनों मिला तो एक बार निषेचन हुआ तो भ्रूण बन गया। क्या बन गया? भ्रूण बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? आगे देखते हैं दूसरा। देखो, दूसरा वाला, यानी ये वाला जो आ रहा है दूसरा का वाला, ये वाला दूसरा गैमेट ध्रुवी नाभिका, मतलब ये ध्रुव में है ना, ये दोनों ध्रुवी। देखो, ध्रुवी नाभिकों से मिलकर, यानी दो से मिला तो उसी को बोलता है ध्रुवी नाभिकों से मिलकर त्रिगुणन पोषी, मतलब 3। देखो, 1 2 एक ठो ऊपरा वाला 3, यानी 2 अंडे और एक युग्मनज। 2 अंडे और एक युग्मक, यानी एक नर युग्मक और 2 अंडे, ये मिला के 3 होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने हो गए? 3। इसीलिए बोला त्रिगुणन पोषी। त्रिगुणन पोषी बनाता है। तो बाबू यह त्रिगुणन पोषी बनाता है जो बीज का पोषण करता है। तो बाबू यह भ्रूण है, तो इसी को कहते हैं भ्रूणपोष। इसी को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। तो जो भ्रूणपोष है ना, यह भी निषेचन के दौरान ही बना है। किसके दौरान बना है? निषेचन के। बस यह द्विगुणित था और यह त्रिगुणित है। कितना है? त्रिगुणित। यह द्विगुणित और यह त्रिगुणित। ये क्या है? त्रिगुणित। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखो, इसमें एक बार यहां निषेचन हुआ और एक बार यहां निषेचन हुआ। इसी को देखो, यानी अंडकोश में 2 बार निषेचन हो गया। देखो, एक बार निषेचन हुआ तो भ्रूण बना, और दूसरा का निषेचन हुआ तो भ्रूणपोष बना। तो इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी अंडे, मतलब अंडाशय में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। एक तो आपको बताया, देखो, पहला निषेचन से भ्रूण बना, दूसरा का निषेचन से भ्रूणपोष बना। क्या बना? भ्रूणपोष। और यही भ्रूणपोष भ्रूण का न्यूट्रिशन देता है। किसको? न्यूट्रिशन देता है भ्रूण को। और धीरे 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 क्या होता है? फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है? इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है, क्योंकि एक ही समय पर 2 निषेचन, क्योंकि बाबू ये दोनों चीजें एक साथ में होती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए देख लीजिए इसको। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।